वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी सीजीएल के लिए सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, जो कि सेकंड पार्ट है हमारा। फर्स्ट वीडियो आपको मैंने अपलोड कर दी है, आपने देख ली होगी सभी बच्चों ने, ठीक है। और आज मैं सेकंड पार्ट इसका लेके आया हूँ, जिसमें अलग और भिन्न भिन्न प्रकार के बड़े प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिएगा, ठीक है। पूरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और अपने सभी साथियों में, दोस्तों में फैला दो वीडियो को, ताकि सभी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। अभी आने वाला आपका एसएससी सीजीएल का जो पेपर है और सीएचएसएल, उसके लिए पूरी तरीके से बेनिफिट रहेगा। एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में इसके देखने को डेफिनेटली मिलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आपके इसी जज्बे के साथ कि सिलेक्शन लेना है और आगे बढ़ना है, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन जो मैं यहाँ आपके सामने लिया है, इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ, छोटा सा, उसको ज़रा गौर कीजिएगा। देखिए, मान लो ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है आपका टाइम, ये है आपका टाइम, और ये है आपका अमाउंट, या फिर ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट और ये है आपका अमाउंट। अब यहाँ एक चीज़ समझिएगा, मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिला 15%, समय मिला आपको 3 साल, ठीक है। अगर आपको मैं ये कहूँ कि बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट आपको ब्याज मिलेगा, पी कुछ भी रहा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपको मैं ये कहूँ कि ब्याज कितना परसेंट मिलेगा 3 साल में, तो आप ये कह सकते हो कि 15 या 45% उसको ब्याज मिलेगा। जितना भी पैसा है आप उसका 15% निकाल दो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर आपको अमाउंट चाहिए तो अमाउंट मतलब क्या होता है, अमाउंट में हमेशा ब्याज और मूलधन जुड़ा हुआ होता है। मतलब इस सिंपल इंटरेस्ट में 45 में आप 100 को प्लस कर लो तो ये हो जाएगा 145%। अगर आप उसका 145% निकाल दो उस मूलधन का, तो आपके पास डायरेक्ट अमाउंट आ जाता है, ठीक है। इस पर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, मैं आपको डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 14.5% है, ध्यान दीजिएगा, मजेदार बात है, 14.5% है। समय सपोज करो 3 साल है, समय 3 साल है, तो मैं आपको कहूं कि बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, तो आप कहोगे 14 या 42, 43.5, 43.5% हो जाएगा ब्याज। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट आएगा 143.5, ये आपका अमाउंट बनेगा। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आ गया यहाँ पे 20%, ठीक है भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20% है, समय सपोज करो 2 साल है या 2.5 साल है, चलो 2.5 साल रेट ऑफ इंटरेस्ट, समय है 2.5, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 है, समय 2.5 साल है। अगर मैं आपसे कहूँ बताओ कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, तो आप मुझे ये कह सकोगे कि 1 साल में 20%, तो 2 साल में 40, तो आधा साल में 10, 40 और 10 हो गया 50%। आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है, जो ब्याज मिलने वाला है, वो 50% है, ठीक है। अगर आपको अमाउंट चाहिए तो अमाउंट बनेगा 150%। ये आपका कुछ एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट से अमाउंट को कैलकुलेट किया जा सकता है इस वे में, ठीक है। अल्टीमेट जुगाड़ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में दिक्कतें ना आए या नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में समस्या ना आए, ठीक है भाई। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ में एक पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। कहता है किसी धन पर 15% वार्षिक दर से 4 साल का अमाउंट है 13,760, आपको प्रिंसिपल इसमें चाहिए मूलधन, क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें आपके पास हैं सवाल में, एक तो आपको पी मिला हुआ है,
आपको मिला हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला हुआ है। सबसे पहले तो अमाउंट ही लिख लेते हैं। अमाउंट आपको मिला है 13,760, ठीक है। आर आपको मिला है 4, आर आपको मिला है 15%। टाइम आपको मिला है 4 साल। आपको चाहिए प्रिंसिपल चाहिए। देखिए आपके पास में ये अमाउंट है, अगर ये अमाउंट है तो मेरे हिसाब से अमाउंट कितना बनेगा, आप मुझे अगर थोड़ा सा डिस्कशन करें हम अभी पुराने वाली बात पे, तो आपको पता चलेगा कि भाई 1 साल में मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, आप देख लीजिए। तो 4 साल में मुझे 60% तो मेरा ब्याज ही हो गया। अगर मैं किसी आदमी को 15% पर पैसा देता हूँ और वो 4 साल बाद पैसा देने आएगा, तो 4 साल में 60% तो मेरा ब्याज ही बनता है भाई, है ना। 15 चौके 60%। अगर इसमें 100 जोड़ देंगे तो ये अमाउंट का रूप ले लेता है, यानी अमाउंट मेरा बनेगा 160। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं है, अच्छी बात है। क्योंकि पी जो होता है ना, पी को हम अपनी मर्जी से 100 रुपये ऐड करके चलते हैं, क्योंकि 100 का कितना भी % निकालो सेम टू सेम चीज़ें रहती हैं, इतना सा भी फ़र्क नहीं आता। तो मुझे क्या चाहिए, पी चाहिए, और पी मेरा रहेगा 100% की वैल्यू। इसको कैलकुलेट कर लो, काटा पीटी मचा दो, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 16 से काटोगे 16 8 128, 16 छिक्के 96, आंसर आएगा 8600। आंसर विल बी 8600। दिस इज द आंसर, ठीक है। प्रिंसिपल आपका आ गया 8600। अगर आपको सपोज करो इसमें SI मांगा होता, सिंपल इंटरेस्ट मांगा होता, तो उसके लिए मैं क्या करता, मेरे पास जो ये लिखा है ना मैंने P, इसकी जगह मैं 15 चौके 60% ब्याज रख देता, यहाँ से मुझे इंटरेस्ट भी आ जाता। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के सिमिलर हैं, आप कुछ भी निकाल लो, ठीक है, बस निकालना आना चाहिए। SSC के हर पेपर में, हर जो SSC CGL हुआ, CHSL हुआ, हर जगह रिपीट होता है सवाल, इम्पोर्टेंट है, नोट करके रखिएगा, ठीक है भाई। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपके लिए मैंने लिया है। आप देखेंगे किसी धन पर 14.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 7462 है, अमाउंट है 7462। आपको चाहिए मूलधन चाहिए, धन, ठीक है जी। देखो अमाउंट आपका, फिर से मैं चीज़ें सेम टू सेम रिपीट कर रहा हूँ। अमाउंट है 7462 है भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14.5%। टाइम है 3 साल। आपको चाहिए प्रिंसिपल, ठीक है, आपको चाहिए प्रिंसिपल। जरा गौर कीजिएगा, अगर 7462 अमाउंट है किताब वाले के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से अगर मैं अमाउंट देखता हूं तो 1 साल में 14.5, 3 साल में 43.5। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था, जिसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने आपको बोला था, ठीक है। तो मेरा वहां पे अमाउंट बना था 143.5 इनटू में प्रतिशत का 100, जो मूलधन हम लेट करते हैं अपनी तरफ से। काटा पीटी मचा दो, आंसर तो डेफिनेटली आना ही आना है। ये लो जी, ऊपर चली गई 0। इसको काटोगे 7 से काट लो, 7 एकम ना जाने की 0, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42 और 0 है भाई। 7 से काटोगे 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। कोई दिक्कत परेशानी? 5 से काट लो 2 पर, 5 से काट लो 41 पर, 41 से काट लो 41 दूनी 82 चलेगा, और 41 छिक्के चल जाएगा, ठीक है, फर्स्ट क्लास। ये आ जाएगा 2600 पर, 26 ये और 2 ये, 26 दूनी 5200, 5200 रुपया आपका पी आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल वे। यही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। काटा पीटी मचानी है और आंसर आपका डेफिनेटली आना ही आना है, ठीक है।
कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका समाधान आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर दिया था। यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो जाती है और उसकी वजह से 108 रुपये अधिक देना पड़ता है, 108 रुपये अधिक मिलते हैं, तो मूलधन क्या होगा। देखिए, पैसा वो बंदा मुझसे लेके गया था 2% पर, ठीक है, जब 2 साल के लिए लेके गया था, ठीक है, 2 साल के लिए पैसा देने लेके गया था। मैंने उसे बोला, जब वो 2 साल बाद पैसा देने आया तो मैंने उसे बोला कि मैंने तुझे 3% ज़्यादा पर दिया था। अगर मैंने 3% ज़्यादा पर दिया था 2 साल के लिए पैसा, तो 2 साल के लिए लिया था और उसने 3% मैंने उसको ज़्यादा बोला, तो वो मुझे 6% पैसा ज़्यादा देगा, है भाई, वो मुझे 6% पैसा ज़्यादा देगा। तो 6% की वैल्यू ही आपकी 108 है। 6 से काट लो 18 पर, आंसर आ जाएगा 1800। 1800 राइट आपका आंसर आ जाएगा, यानी मैंने उसे 1800 रुपये दिए थे। ठीक है, तो प्यारा सा सवाल है, और देख लेते हैं एक आधा सवाल ऐसा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोई धन 3 वर्ष के लिए लिया था और ब्याज की दर 2% अधिक हो रही है, 360 रुपये अधिक मिल रहे हैं। फिर सेम कहानी, 3 वर्ष के लिए लिया था और 2% अधिक पैसा दे रहे हो, मिल रहा है, तो ये 6% की वैल्यू फिर से बन गई। 6% की वैल्यू वो कह रहा 360 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 6000 रुपया। ठीक है भाई, सेशन में अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब जिस बच्चे ने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी धन का साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए पैसा लिया था, 2% अधिक हो रहा है, जिसके कारण 54 रुपीज़ अधिक देने पड़ रहे हैं। देखो, 2 साल के लिए पैसा लिया था, फिर से सेम चीज़ें हैं। 3% अगर पैसा अधिक हो गया तो आपको बनेगा 6% पैसा अधिक देना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू बता रहा है एग्जामिनर 54। तो 6 की वैल्यू 54, तो 1 की वैल्यू 9, 100% की वैल्यू आ गई 900। आपने जो पैसा उस व्यक्ति को दिया था वो 900 रुपया दिया था। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ, और थोड़ा सा यूनिक सवाल है, ध्यान दीजिएगा। किसी धन पर एक निश्चित दर तथा समय के लिए समय मूलधन का 9/16 है। जो साधारण ब्याज है ना, जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो मूलधन का 9/16 है। कहता दर तथा समय का संख्यात्मक मान बराबर है। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना भाई, कॉन्सेप्ट समझना ज़रा ध्यान से, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही टाइम है, दोनों आपस में बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो कहता साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। मुझे एक बात बताओ, अगर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया P, क्योंकि उसी ने बोला ना भाई साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। जो पहले बोला होता है वो ऊपर वाली वैल्यू होती है, जो बाद में बोला होता है वो दूसरे वाले की वैल्यू होती है। ठीक है भाई, तो ब्याज हो गया ये। मुझे ये बताओ कि ब्याज निकालने का जो जुगाड़ है वो क्या है। आप जानते हैं ब्याज निकालने का जुगाड़ होता है SI, तो साइड में SI इंटू P इंटू R इंटू T/100 है भाई। तो P मेरा आपने निकालना है, P निकालना है नहीं निकालना, P आपको मिला है तो डायरेक्ट रखो P इंटू R इंटू T, तो दोनों बराबर हैं तो डायरेक्ट R का स्क्वायर कर लो, अपॉन में आ गया 100।
ठीक है भाई, अपॉन में आ गया 100। 4 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 25 है भाई, ये हो जाएगा 25 निम्मा 225, 225 बटा 4, 225 बटे में 4 और इक्वल्स टू आ जाएगा आर का स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट लोगे, स्क्वायर हटता है रूट लगता है, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 2, 15 बटे 2, 15 बटे 2, आंसर विल बी 7.5। आर भी यही आएगा और टाइम भी यही आएगा, दोनों चीज़ें सेम आएंगी क्योंकि आर और टी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से करना। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से सेम टू सेम सवाल है। इस बार जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 16/25 है भाई। 16/20 अगर 5 है और आर और टी बराबर है तो ये हो गया तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया आपका पी। तो लगा लो 16 इक्वल्स टू पी इंटू आर का स्क्वायर बाय 100 है भाई। 25 चौक का 100 काट लो और 4 16 चौके 64, 64 बराबर आर स्क्वायर, यानी आर बराबर आ गया, आर बराबर आ गया 8। तो समय भी ये आएगा और आर भी यही आएगा, यही आपका राइट आंसर है। आर और टी दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है भाई, तो बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आसानी से सीखते चलो मेरे साथ। ठीक है ना भाई। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कुछ सेम सा ही है, देखिएगा यहाँ पे। किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। तो साधारण ब्याज का मूलधन का 1/9 है, यानी ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये आपका यहाँ पे पी हो गया। तो लगाओ 1 इक्वल्स टू 9 इंटू में आर का स्क्वायर अपॉन में 100, ये हो जाएगा 100/9 आर का स्क्वायर। ये हटाओ, अंडर रूट ले लो, 10/3, 10/3 अर्थात 3 सही 1/3% ये आएगा और टी दोनों बराबर आएंगे। आर और टी बराबर हैं इसलिए दोनों सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि थोड़ा डिफरेंट है। अभी यहाँ पे आर और टी बराबर नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। देखिए 2/9 है, इस बार ये साधारण ब्याज है और ये आपका इस बार पी हो गया है भाई। कहता है यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी है। यहाँ सुनना, जो टाइम है ना भाई, जो टाइम है वो आर का डबल है, टाइम जो है आर का डबल है। यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ क्या होगा देखिएगा। समय लगाओ जरा जुगाड़। ब्याज इक्वल्स टू पी इंटू आर तुम्हारा 1 है और टी तुम्हारा 2। एक काम कर लो, आर तो आर है ही है और जो टी है ना वो 2r कर लो, अपॉन में रख लो 2, या फिर ऐसे बना लो, ये कर लो। ठीक है, r अगर 1 है तो t 2 हो गया, r बराबर t 2 हो गया। ठीक है भाई, तो r जैसे 1 रखोगे तो t की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी, लेकिन t की वैल्यू मुझे 2 करनी है। ठीक है, तो इसको आप एक काम कर लो, फिलहाल नीचे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। r1 t2 लगाओ, इसको 2 से 2 कट गया, ये आ गया 100/9, ये आ गया 100/9, अंडर रूट लोगे तो वही 10/3 अर्थात 3 सही 1/3। ये क्या पूछ रहा है आपसे? ये पूछ रहा है समय क्या होगा, समय पूछ रहा है। ये तो आर आ गई, आर जो होगा, जो समय होगा वो आर का डबल होगा, तो डबल होगा तो इसका डबल कर लो, डबल करोगे तो 3 का डबल 6, 1/3 का डबल सेम टू सेम। ठीक है भाई, 6 से ही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन इस बार ये वर्ष आएगा, टाइम आएगा।
ये आपका क्वेश्चन हो गया भाई। 3 का डबल 6 और 1/3 का डबल 2/3, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है भाई। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप करके आसानी से सॉल्व कर लो। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से सेम टू सेम है, देखिएगा। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 9/35 है। देखिएगा इस बार 9/35 है, तो ये आपका P है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़ते हैं। यदि दिए गए धन पर ब्याज वार्षिक दर का 5/7 है, ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उस दर का समय का संख्यात्मक मान के बराबर नहीं है, 5/7 गुना है। यानी टाइम जो है ना, जो R है, टाइम 5/7 गुना है, ये मामला है। ठीक है, 5/7 गुना। तो लगा लीजिएगा ऐसा, यानी कि 9, P मेरा 35, R मेरा तो R है ही है, T मेरा 5/7 R हो जाएगा, अपॉन में है 100, 7 पंजे 35 कट जाएगा, है भाई। ये कटेगा तुम्हारा 5 पंजे 25, चौका 100 कट जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। R स्क्वायर बराबर आ जाएगा, R स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36। तो आप कहोगे R बराबर आ जाएगा 6, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 6। उसको क्या चाहिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू ही चाहिए। आंसर आ जाएगा 6%। ठीक है भाई। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपये बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की जो दर है वो 12% रही है तो प्रत्येक किस्त की वैल्यू क्या होगी? इंस्टॉलमेंट की वैल्यू चाहिए, क्या होगी? देखिए डायरेक्ट इसका शॉर्टकट लेके चलते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये जो दे लिखा होता है ना भाई, 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपया है। जो दे है वो हमेशा अमाउंट का काम करता है, यानी ये अमाउंट है। ठीक है, अगर ये अमाउंट है तो अमाउंट के नीचे अमाउंट ही रखेंगे। देखिए ट्रिक क्या है, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखो। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, इनटू इसके बाद लिखो समय। समय है आपका 3 साल। समय को देखते हुए ट्रिक लगाना, संख्या गुणा समय जो भी है 3 साल है। 3 से पहले क्या आता है? 2, और बटे में आएगा 2। संख्या गुणा इससे पहले वाली संख्या बटे 2। ये समय को देखते हुए ट्रिक लगानी है। मान लो अगर यहाँ पे 5 साल हुआ तो 5 गुणा 4/2, 10 हुआ तो 10 गुणा 9/2, 9/2, 2 फिक्स है। ठीक है, इसको कैलकुलेट जैसे ही करोगे बच्चों तो ये आएगा 12 तिया 36 रुपया। 36 रुपया मेरा इंटरेस्ट बन गया। 36 रुपया मेरा क्या आ गया? ब्याज। अगर 36 रुपया मेरा ब्याज है तो अमाउंट तो मैं 100 मान के चलता हूँ, सॉरी प्रिंसिपल तो मैं 100 मान के चलता हूँ। अगर मैंने किसी को 100 रुपये दिए और वो 3 साल बाद पैसा देने आएगा तो मुझे 300 रुपये का ब्याज देगा। ठीक है बच्चों, तो 300 रुपये का ब्याज मुझे अगर देगा तो यहाँ पे 336 रुपया उसका अमाउंट बन जाएगा। अगर 336 रुपया अमाउंट है, किताब वाला कह रहा है 1092 रुपये अमाउंट है, अमाउंट के नीचे अमाउंट रख दो, इनटू में पी के लिए लगा दो 100। तो इंस्टॉलमेंट 100 है ना भाई, तो 100 हमारा ये हो गया। 4 से काटोगे 25, 4 से काटोगे 84, 4 चुक 16। ठीक है, काटना है और है ही क्या। अब 84 से काटोगे तो 84 एक कम ही जाएगा, दूनी तो जाएगा नहीं, और 84 तिया 13 25 जा हो जाएगा 325 रुपये। 325 रुपये की उसकी एक किस्त की वैल्यू आ गई, इंस्टॉलमेंट आ गई 325। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, ज़बरदस्त ट्रिक है। क्वेश्चन तो खैर सुंदर सा है ही। समझ में अगर आपको चीज़ें आ रही हैं
तो लाइक और कमेंट में कमी ना किया करें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें आगे चाहिए और क्या क्या चीज़ें आप पे काम करना है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है, कमेंट करो। चीज़ें अच्छी लगती हैं, नहीं लगती हैं तो मना करो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहता है सेम टू सेम सवाल है, देखिएगा फिर से। 5 वर्षों के लिए 3600 रुपये दे के ऋण को बराबर किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक किस्त की आपको इंस्टॉलमेंट की वैल्यू देनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। देखिए मैंने अभी आपको ट्रिक बताई। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फोकस करो, 10 इंटू, फिर समय पे फोकस करो। समय है 5 साल। समय को देखते हुए ट्रिक को फॉलो करना है। 5 गुणा 4 बटे 2, संख्या गुणा पहली संख्या बटे 2। 2 से काटा तो ये आया 2, ये आया 5 दूनी 10, 10 यानी कि 100। 100 मेरा आ गया ब्याज, 100 मेरा आ गया ब्याज। अब मैंने पैसा किसी को 100 रुपये दिए है भाई, 5 साल बाद वो पैसा देने आएगा तो मैं उससे 500 रुपये का ब्याज लूँगा। अगर 500 रुपये का ब्याज मैं उससे लेता हूँ तो मुझे टोटल जो अमाउंट मेरे मिलेगा वो मुझे 600 रुपया मिलना चाहिए। किताब वाला कह रहा 600 वैसो नहीं मिल रहे हैं, आपको मिलेंगे 3600 रुपये किताब वाले के हिसाब से, है भाई। किताब वाले के हिसाब से 3600, मेरे हिसाब से 600। दोनों को या तो आमने सामने रख लो या ऊपर नीचे रख के काट दो, आपकी मर्जी है भाई। एक कह रहा है मेरे पहलवान में दम है, एक कह रहा है मेरे पहलवान में दम है। दोनों को बराबर रख देते हैं ना, मैदान में उतार देते हैं, पता चल जाएगा किसके में ज़्यादा दम है भाई। भाई दम वाली बात तो दम से ही पता चलेगी ना। 600 छिक्के 3600, 36 यानी 100 इंटू 6 करोगे, आंसर आ जाएगा 600। ठीक है भाई। तो बढ़िया सवाल हैं दोनों, आराम से इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है गोपाल ने अमोल से 8000 रुपये का ऋण लिया था, पैसा लिया था 8000 रुपये, ठीक है। 3 वर्ष बाद उसने 1440 रुपये का अधिक भुगतान किया है। मतलब 14, जितना 8000 रुपया था ना वो तो दिया ही दिया है, 1440 रुपये अधिक दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। आप मुझे बताओ 1440 रुपये जो उसने दिए हैं वो एक्स्ट्रा दिए हैं कितने साल में? 3 साल में। तो 1 साल में जो ब्याज बनता है वो कितना बनता है? 480। 48 दिया 144, 480 रुपया 1 साल का ब्याज आ गया। ये कितने रुपए पर है? 8000 रुपये लिए थे उसने, है भाई। प्रतिशत का 100, क्योंकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देखो बिना 100 के तो आना नहीं है। तीनों जीरो से निपटा दो, तीनों जीरो, और 8 से काट दो 48 को, आंसर छोड़ के जाएगा 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 6%। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम एक लिया है आपके लिए, एक बार देखिएगा करके इसको। अशोक ने 15,000 रुपये दिए थे 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर। यदि उसने 2700 रुपये का अधिक भुगतान किया हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। सेम टू सेम सवाल है, बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे? अगर कर सकते हो तो करके देखिएगा, आंसर मुझे कमेंट में करिएगा फटाफट से। क्या आंसर आएगा इसका? नहीं आएगा? जिस बच्चे का नहीं आएगा वो देख लीजिएगा। करते हैं। 3 साल में 2700 रुपये मिल रहे हैं। 3 साल में 2700 मिलेंगे तो 1 साल में मिलेंगे 90 रुपये। इंटू में 100, 15,000 पर है भाई। 15,000 पर 900 रुपये हैं। तो 3 जीरो से 3 जीरो, 15 से काटोगे 6%। ये भी 6% छोड़ के चला गया भाई। 6% मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 10.5% वार्षिक दर से किसी धन का एक निश्चित दर समय पर निश्चित समय का साधारण ब्याज 2835 रुपया है।
यदि 6 महीने का साधारण ब्याज 236 रुपये 25 पैसे हो तो मूलधन क्या होगा? प्रिंसिपल चाहिए। देखो मेरे भाइयों, इसके अंदर दो आपको इंटरेस्ट है। एक तो 10.5% से 2835 रुपये ब्याज है, एक 236 रुपये 25 पैसा ब्याज है 6 महीने का। देखिए इसमें दो ब्याज है, लेकिन हमें तो एक ही ब्याज से काम चलता है। एक इंटरेस्ट ले लो, उसी से काम बन जाएगा। लेकिन अगर मैं 2835 वाला ब्याज लेने की कोशिश करूंगा ना भाई, तो इसके अंदर ना आपको समय नहीं है गिवन, तो पहले आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो इससे अच्छा जिसमें समय दिया है ना उसको ले लो, है भाई। समय आपको किस में मिला है? 6 महीने का ब्याज आपको 236 रुपये 25 पैसा है। अगर 6 महीने का ब्याज 236 रुपये 25 पैसा है तो 1 साल का ब्याज आएगा इसका डबल, है भाई। कितना? 236 का डबल करोगे तो 472 रुपये 50 पैसा ब्याज हो जाएगा। 472 रुपये 50 पैसा ब्याज हो जाएगा 1 साल का। इनटू में 100 आप लगाते ही हो, अपॉन में लगा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के केस में 10.5 पाया गया। 10.5 को अगर मैं 21/2 लिख लूँ तो किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी लगती है इसमें? नहीं लगती ना। तो ये 2 कूद के ऊपर चला जाएगा भाई। बटे की चीज़ तो वैसे ही कूद के ऊपर चली जाती है, तो ये कूद के ऊपर चली जाएगी। डेसिमल हटा के यहाँ 0 लगा के 1 को निपटा लो। 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, 225 दूनी 450, 450 के साथ में 1 0 और चिपक जाएगी। आंसर आ जाएगा 4500। 4,500 रुपया आपका अमाउंट यानी प्रिंसिपल उसके पास था। ठीक है भाई, 4500। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने से 8/5 गुना हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। देखिए पैसा हो जाता है 8/5 गुना। अगर ये इतना पैसा हो जाता है तो जब भी देखो नीचे वाला जो नंबर होता है ना भाई, ये हमेशा हमारा मूलधन होता है। मूलधन यानी कि P होता है। ठीक है, ये हमारा P होता है। ऊपर वाला नंबर अगर नीचे वाले से ज़्यादा है तो ब्याज उसमें जुड़ा हुआ होता है। अगर नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला कम है, छोटा है, तो पूरा ब्याज होता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ ये मेरा अमाउंट का काम करेगा। अमाउंट यानी कि मिश्र धन। अमाउंट यानी मिश्र धन। कोई दिक्कत परेशानी? यानी मैं ये कह सकता हूँ मैंने किसी को 5 रुपये दिए थे, उसने मुझे 5 तो मेरे दिए ही दिए, 3 रुपया और दे दिया, तो यानी ब्याज के रूप में मुझे मिले 3 रुपये। तो सिंपल 3 रुपया मेरा ब्याज हो गया। ठीक है, 3 मेरा ब्याज हो गया, इनटू में 100 लगा दिया, और P मेरा 5 है, R आपका कितना है, टाइम आपका भी 5 है इसमें। तो 5 पंजे 25 चौका 100, 4 तिया 12% आपका आंसर यहाँ पे फर्स्ट क्लास आएगा। एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है तो ब्याज की दर चाहिए। देखिए इस बार 1/5 है। अगर 1/5 है तो नीचे वाला नंबर तो P है, इस बार ऊपर वाला नंबर सिंपल इंटरेस्ट होगा, क्योंकि नीचे वाले से ऊपर वाला नंबर कम है, छोटा है, तो पूरा ब्याज है। तो लगाओ SI इंटू 100, P इंटू T आपका 4 है। 20 पंजे तो सब जानते ही हैं, बच्चा इस बात को जानता है कि 20 पंजे 100। ठीक है भाई, जब बच्चा जानता है तो आप तो यार बड़े हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कोई धन किसी निश्चित दर से 6 सही 1/4 वर्ष में अपने से 13/8 गुना हो जाता है।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। देखिएगा फिर से सेम बातें, 13/8 गुना है तो नीचे वाला नंबर P है, अब ऊपर वाला नंबर हो जाएगा अमाउंट का काम करेगा। अमाउंट का काम करेगा तो ब्याज मुझे मिलेगा यहाँ सिंपल 5 रुपये। तो SI तो ये रख दिया, इंटू में 100 भी रख दिया, P रख दिया 8 और टाइम रख दिया 6 सही 1/4 अर्थात 25/4 है भाई। 4 दूनी से कट जाएगा 8 पर, 25 दूनी 50, 50 दूनी हो जाएगा 100। आंसर विल बी 10%। 10% इसका आंसर आपको मिल जाएगा आसानी से, बड़े प्यार से। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 1/4 वर्ष में 41/40 हो जाती है। 41/40 हो जाती है तो फिर वही वाली बात है। देखिएगा ये आपका P होता है, ये अमाउंट है, तो 1 रुपया ब्याज हो गया इंटू में 100। P तुम्हारा 40 है और समय है आपका 1/4। 4 से 4 कटेगा, 0 से 0 कटेगी, आंसर आएगा 10%। 10% आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रतिशत वार्षिक दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/9 होगा। मिश्र धन का 2/5 होगा। देखिए अब फिर से ये 2/5 है, 2/5 है तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर से P हो जाएगा, ये पूरा इस बार ब्याज होगा। तो SI इंटू में 100, P आपका 5 है और टाइम आपका है 10 है भाई, टाइम आपका है 10। लेकिन इसने ये बोला साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है, तो साधारण ब्याज मिश्र धन का, यानी मिश्र धन इस बार ये अमाउंट का काम है भाई। ये दिया है उसने अमाउंट, तो इसलिए इसको अमाउंट मान के चलना, ठीक है। ये आपका ब्याज है तो P कितना आ जाएगा यहाँ पे, P आ जाएगा आपका 3। ब्याज तो ठीक है, बस P थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 0 से 0 कट जाएगा। 20/3 का मतलब होता है 6 सही 2/3। 6 सही 2/3 और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आंसर आ जाएगा एकदम करेक्ट। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 800 रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन 920 है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो जाती तो मिश्रधन क्या होता। देखो बच्चों, अगर इस सवाल को आप पूरे कॉन्सेप्ट से करते हो ना तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, फिर उसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, फिर ब्याज निकालना पड़ेगा, फिर ब्याज को मिश्रधन उसमें प्रिंसिपल में जोड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको आंसर मिलेगा। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, सुनना ध्यान से। आपको 800 रुपये पे 3 साल में 920 रुपया अमाउंट तो मिल ही रहा है भाई, ये तो फिक्स है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी रहा हो, वो 1, 2, 10, 20, 50 कुछ भी रहा हो, 800 पे ये मिल रहा है ना तुम्हें। अब वो कह रहा है केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% बढ़ाया है। आप मुझे बताओ 3 साल के लिए पैसा लिया था और 3% बढ़ाओगे तो आपको 9% पैसा और मिल जाएगा ज़्यादा। ये तो मिल ही रहा है, 9% ज़्यादा मिलेगा ना, तो सीधा 800 का 9% और निकाल दो, परसेंट हटा के नीचे 100 लगा लो, है भाई। 800 का 9% तो आप मेंटली निकाल लेते, 9×8 = 72, यानी 72 रुपीज़ आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 72 अगर एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो आंसर आ जाएगा 992, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर आएगा 992। ये आपका अमाउंट रहने वाला है, जो ब्याज 3% बढ़ के आपको पैसा मिलेगा, वो आपका आंसर है, ठीक है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलिए नोट कर लीजिएगा।
और सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरी बातें आपको समझ में आती हैं, ट्रिक्स अगर आपको अच्छी लग रही हैं, तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम टू सेम क्वेश्चन है, देखिएगा। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपये का 4 वर्ष का मिश्रधन 2016 रुपये है। यदि ब्याज की दर 1% और अधिक हो जाती तो मिश्रधन क्या मिलता? देखिए, आपको 1200 रुपये का 4% से मिश्रधन 2016 रुपये तो मिल ही रहा है भाई, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। लेकिन आपने 4 वर्ष के लिए 1% अधिक कर दिया। अगर 4 वर्ष के लिए 1% अधिक किया होगा तो आपको 4% पैसा अधिक और मिलेगा, है भाई। 1200 का 4% अगर देखोगे तो 12 चौक 48 रुपया और आ जाएगा, यानी आपको 48 रुपये एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे। तो यही पैसा जो 2016 मिल रहा था, 4% बढ़ाने के 1% बढ़ाने के बाद, ओवरऑल 4% बढ़ाने के बाद 2064 रुपये मिल जाएंगे। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो है नहीं। तो बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट के अगर ये सवाल करना है तो एकमात्र ये तरीका है, एकमात्र ये सॉल्यूशन है जो आपको अपने इस मैथ्स पढ़ ले चैनल पे मिलेगा, बाकी कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चीज़ों को सीखते चलो मेरे साथ। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 64 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन 83 रुपये 20 पैसा है। 86 रुपये का 4 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? देखो भाई, 64 रुपये हैं, 64 रुपये पे 2 साल का मिश्रधन है 83 रुपये 20 पैसा। अगर 83 रुपये 20 पैसे में से मैं 64 रुपये घटा दूँ तो मेरे पास ब्याज आ जाएगा 2 साल का। तो घटाओ ज़रा, 83 रुपये 20 पैसे में से 64 रुपये जाएंगे तो 19 रुपया 20 पैसा आ गया 2 साल का ब्याज। अगर 2 साल में 19 रुपये 20 पैसे मिल रहे हैं तो 1 साल में कैसे निकाल, आपको 1 साल का चाहिए ना भाई। 1 साल का ब्याज अगर आपको निकालना है तो या एक काम कर लो, डायरेक्ट ही रख लो या निकाल ही लो। चलो, 2 से काटोगे इसको तो 2 9 2 6 9.6 रुपये ब्याज आ गया 1 साल का। इनटू में 100 तुम्हें लगाना ही है और पी तो तुम फिक्स होता ही है 64। डेसिमल हटाओ, 0 लगाओ, काटो 0 से 0। 16 छिक्के 96, 16 चौके 64, 60 का चौथा हिस्सा होता है 15%। 60 का चौथा हिस्सा होता है 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 15%। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक हमारा प्रोसेस था ताकि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल पाएँ। इसके बाद आगे चलते हैं। अब कहता है 86 रुपये का 86 रुपये का 15%, इसी दर से 4 साल का मिश्रधन क्या होगा? देखो, 4 साल का मिश्रधन चाहिए। 1 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 15%। 4 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 60%। अमाउंट कितना मिलेगा? 160%। तो सीधा 160% निकाल दो। हालांकि 160/100 को तो मैं 8/5 भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर चलो, ज़्यादा ऐसे ही कर लेते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। 16 छिक्के 96, 16 अट्ठे 128। आंसर आ जाएगा 137.60। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल ने 150 रुपये लिए थे। 150 रुपये 4 वर्ष के लिए संदीप को और 600 रुपये 2 साल के लिए दीपक को उधार दिए। है भाई, उस बंदे ने देखो क्या काम करा, 150 रुपये तो दिए 4 साल के लिए, तो ये तो 600 रुपये पे ब्याज देगा संदीप। तो दीपक को दिए हैं उसने 600 रुपये 2 साल के लिए,
तो दीपक उसे देगा 1200 पे ब्याज। तो उस बंदे को, जो विशाल है, उसको 1800 रुपये पर ब्याज मिलेगा, है भाई। 1800 पे ब्याज कितना मिला है? 90 रुपया। तो 1800 का 90 अगर देखें तो कितना प्रतिशत होगा? मुझे तो ऐसे ही नज़र आ रहा था 5%, पर चलो आपको नहीं आएगा तो ऐसे नज़र आ जाएगा, कौन सी दिक्कत है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% रहा है, यानी विशाल ने जो पैसा दिया था दोनों को, वो सेम दर पर दिया था 5%। ठीक है भाई, तो 5% इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था एसएससी सीजीएल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज के। जिस किसी बच्चे को अगर ये इसमें किसी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। बाकी वीडियो को पूरी देखना, एक एक क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सीजीएल और सीएचएसएल के एग्ज़ाम के रिलेवेंट है बिल्कुल, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।